पवन सिंह को दिखाया गया है कि एक मतलब देहाती या गाँव वाले क्षेत्र के एरिया के हैं वो, तो उनका एक्शन भी, उनका कॉस्ट्यूम भी वैसा ही रखा गया है। वो फ़िल्म में एक बार भी बंदूक या कुछ मॉडर्न हथियार से लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। पूरे टाइम वो या तो फरसा, कुल्हाड़ी, डंडा इन्हीं सब से लड़ते हैं, मुक्के से वार करते हैं, अपने बाहुबल से जो लड़ते हैं। फिर वो एक्शन का जो शूट करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। पहली बार दिख रहा है कि भोजपुरी में अगर पानी के अंदर कोई एक्शन सीक्वेंस है, उसको शूट किया गया होगा, इस फ़िल्म में देखने को मिल रहा है। लेकिन वो पवन सिंह बच्चे होते हैं और वो पीछे से वॉइस ओवर में बताया जाता है कि वो इसी से गंगा नदी में बचकर भागते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन था, तो इसलिए धीरे-धीरे बाहुबली से इसकी कॉपी और जो पवन सिंह का ड्रेसिंग सेंस ये सब था, तो इसीलिए बाहुबली से जोड़ा जा रहा था और एक्शन भी इसमें है भी कमाल का। और इस इन दोनों फ़िल्मों को लेकर एक अलग ही था, क्योंकि बताया गया कि पवन सिंह के जो लोग हैं या फैन्स हैं या उसके डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि भोजपुरी की ये सबसे महँगी फ़िल्म है, हर हर गंगे। खेसारी के जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो कह रहे हैं कि मेरी फ़िल्म सबसे महँगी है। अब होता क्या है कि जैसे बॉलीवुड में एक ऑफ़िशियल आँकड़ा आता है कि इतना बजट लगा के हमने फ़िल्म बनाई है। भोजपुरी में वैसा कुछ होता नहीं है। तो जो अब फ़िल्म के मेकर कहेंगे कि मेरी फ़िल्म सबसे बड़ी है, तो फैन्स वही मान लेंगे क्योंकि उनको वो पसंद है। खेसारी भी आके कहते हैं, पवन भी आके, जिसका हम नाम संघर्ष 2 की भी अगर बात करें, वो बहुत अच्छी फ़िल्म है। लेकिन नाम देख के आता है ना कि अरे बॉलीवुड फ़िल्म से कॉपी कर लिया। इसमें हर चीज़ मतलब लग रहा है कि चलो नाम से लेकर और भी उसमें जो-जो दिखेगा, सब कुछ कम से कम अपना तो है। इसमें जो गाना तो कोई भी नहीं दिखाया गया, बस बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होता है, जैसे बाहुबली का अपना एक गाना है और फिर उसके बाद केजीएफ आया तो उसमें जो तन्ना रे नन्ना करके गाना था, उसका म्यूज़िक, ये म्यूज़िक याद रह गया, कानों में बस गया। बाहुबली का कौन है वो जो म्यूज़िक था वो। वैसा ही इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जब बजता है एकदम हेडफ़ोन में सुनिएगा तो एकदम लहर पैदा कर देता है कि हाँ, ये फ़िल्म है। पिटी कहानी जो 90s में बनती थी भोजपुरी में, वैसी कहानियों पे लगातार फ़िल्में आ रही थी। लेकिन ये कहानी काफ़ी अलग है, एकदम भोजपुरी के जॉनर से। हिंदी फ़िल्म में भी ऐसे गिने-चुने फ़िल्में होती है जो ऐसे बनती है, कमर्शियल फ़िल्मों में जल्दी नहीं ऐसे टॉपिक उठाते हैं। लेकिन ये भोजपुरी में ऐसी टॉपिक को उठाया गया कि गंगा को प्रदूषण से हम मुक्त करने को लेकर या गंगा को बचाने को लेकर, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले कहा गया कि उसपे ये राजनीतिक फ़िल्म है। लेकिन उस टाइप के सब्जेक्ट पे अगर कोई फ़िल्म बनती है तो काफ़ी बड़ा मूव है। का आकार कैसा होता था, आर्किटेक्चर कैसा होता है, उस तरीके का वो सीन बनाया गया, जैसे बाहुबली में देखने को मिला था। बाहुबली देखकर हम एकदम फ़ील कर लेते हैं कि हाँ यार, हम आज से 300-400 पुराना कोई राजवंश क्या किसी किसी राज्य में है। वैसा ही माहौल इसमें भी बना कि पहले दिन जब ते 24 घंटे में पवन सिंह के फ़िल्म पर मतलब 1 मिलियन, फ़िल्म बोल रहे हैं, टीज़र पर 1 मिलियन व्यूज़ पूरा नहीं हुआ। वहीं खेसारी का जो टीज़र था, उस पर 1.3 मिलियन व्यूज़ था। इसी से वो लोग कहने लगे कि भाई ये तो पिछड़ गया, लाइक भी 20-30 हज़ार कम था खेसारी के मुकाबले, तो इसी से कहने लगे कि पिछड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, तो भाई जब खेसारी हर किसी को वीडियो कॉल करता है, अब खेसारी जैसा स्टार किसी को वीडियो कॉल कर दे, तो वो खुश होके वीडियो बनाएगा ही, क्यों नहीं बनाएगा? तो वो प्रमोशन करने का तरीका था, पीआर का एक तरीका था, तो उसका रिज़ल्ट दिखेगा। 14 तारीख को पावर स्टार पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म हर हर गंगे का टीजर आउट होता है। उसके बाद पवन सिंह की आने वाली इस नई फिल्म के टीजर की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से होने लगती है। इस टीजर को देखने के बाद पवन सिंह के फैंस पवन सिंह के एक्शन की खूब तारीफ करने लगते हैं। टीजर देखने के बाद पवन सिंह की खूब सराहना होने लगती है और दर्शक इस फिल्म का मांग करते हैं कि कब इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, पवन सिंह के इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद पवन सिंह की इस फिल्म की तुलना साउथ की बाहुबली फिल्म से की जाती है और बताया जाता है कि ये फिल्म बहुत महंगी फिल्म है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि पवन सिंह के करियर की अब तक ये सबसे बड़ी और महंगी फिल्म होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि पवन सिंह की आने वाली नई फिल्म हर हर गंगे के टीजर में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पवन सिंह की एक फिल्म का टीजर आया जिस फिल्म का नाम है हर हर गंगे, क्या कुछ खास है इस फिल्म में और इस टीजर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बिल्कुल, पहली बार अगर भोजपुरी में कोई अच्छी फ़िल्म देखें जिनका नाम-वाम और हर चीज़ कहानी पे बात हो रही हो, तो ये एक नया-सा एक मौलिक जो बोलते हैं ना, नए टॉपिक पे कुछ फ़िल्म बनाना, जिसमें सब कुछ भोजपुरी का है, वैसी फ़िल्म ये पहली बार देखने को मिल रही है, जिसका हम नाम संघर्ष 2 की भी अगर बात करें, वो बहुत अच्छी फ़िल्म है, लेकिन नाम देख के आता है ना कि अरे बॉलीवुड फ़िल्म से कॉपी कर लिया। इसमें हर चीज़ मतलब लग रहा है कि चलो नाम से लेकर और भी उसमें जो-जो दिखेगा, सब कुछ कम से कम अपना तो है। फिर उसके बाद आते हैं कहानी पर। दूसरी चीज़ ये सबसे मजबूत पहली ऐसी हमको फ़िल्म दिख रही है लंबे टाइम बाद। पहले भी 1-2 फ़िल्म ऐसे बनी हैं, जैसे विदाई याद आता है जिसकी कहानी ज़बरदस्त थी, रवि किशन और रिंकू घोष थे उनमें। तो लंबे अरसे बाद अगर जब पवन खेसारी का जब से ये एरा शुरू हुआ है, तब से एक लंबे अरसे बाद एक फ़िल्म ऐसा आया है जिसकी कहानी को सबसे बेस्ट माना जा सकता है। इतना पैसा खर्च हुआ है, कैसा एक्शन है, क्या है, सब चीज़ से ऊपर कहानी को पहली बार देखा जा रहा है कि इस फ़िल्म की कहानी एक काफ़ी अलग-सी है। पहली बार किसी गंगा पे सोच ही नहीं सकते थे हर बार कि फ़िल्म में एक हीरोइन होगी और उसका भाई होगा या उसका बाप होगा, वो पैसा वाला होगा, हीरो से लड़ाई हो जाएगी या उससे ज़्यादा पूछे तो गाँव में एक ज़मींदार कुछ है,
और वो अत्याचार करता है, हीरो सबका बदला लेता है। इसी टाइप की घिसी-पिटी कहानी जो 90s में बनती थी भोजपुरी में, वैसी कहानियों पे लगातार फ़िल्में आ रही थी। लेकिन ये कहानी काफ़ी अलग एकदम भोजपुरी के जॉनर से। हिंदी फ़िल्म में भी ऐसे गिने-चुने फ़िल्में होती है जो ऐसे बनती है, कमर्शियल फ़िल्मों में जल्दी नहीं ऐसे टॉपिक उठाते हैं। लेकिन ये भोजपुरी में ऐसी टॉपिक को उठाया गया कि गंगा को प्रदूषण से हम मुक्त करने को लेकर या गंगा को बचाने को लेकर, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले कहा गया कि उसपे ये राजनीतिक फ़िल्म है। लेकिन उस टाइप के सब्जेक्ट पे अगर कोई फ़िल्म बनती है तो काफ़ी बड़ा मूव है। ये इसमें दूसरी चीज़ कहानी काफ़ी बेस्ट है। पहला कि नाम अपना कुछ है, कुछ चुराया नहीं गया है। तीसरी चीज़ पे है इसमें एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। जो वो चंदन उपाध्याय हैं, एक्शन डायरेक्टर का हम नाम हमको याद नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो एक्शन है काफ़ी अलग तरीके का है। जो डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय और एक्शन डायरेक्टर कोई और होंगे, एक्शन डायरेक्टर आमतौर पर कोई और ही होता है। लेकिन जो एक भोजपुरी में कहा जाता है कि जो हिंदी का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं जो एक्शन, भोजपुरी फ़िल्मों में कहानी से लेकर हर चीज़ हिंदी का कॉपी माना जाता है, लेकिन ख़ासकर हिंदी का जो एक्शन होता है उसको कॉपी किया जाता है। जब संघर्ष 2 का वो लुक आया था जिसमें वो मशीन गन चला रहे थे, तो वैसे उसे तमाम तस्वीरें वायरल होनी शुरू हुई, जिसमें किसी और फ़िल्म ने एक आदित्य रॉय कपूर जो आशिकी 2 के हीरो थे, उनका एक फ़ोटो तस्वीर आया कि वैसे ही वो भी लुक में नज़र आ रहे थे। बाकी हॉलीवुड के कई सारे हीरो। तो बताया गया कि इस टाइप का कॉपी वाला सीन है, कुछ वैसा ही एक्शन है। लेकिन इस फ़िल्म में देखने को मिल रहा है कि कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है। पवन सिंह को दिखाया गया है कि एक मतलब देहाती या गाँव वाले क्षेत्र के एरिया के हैं वो। तो उनका एक्शन भी, उनका कॉस्ट्यूम भी वैसा ही रखा गया है। वो फ़िल्म में एक बार भी बंदूक या कुछ मॉडर्न हथियार से लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। पूरे टाइम वो या तो फरसा, कुल्हाड़ी, डंडा इन्हीं सब से लड़ते हैं, मुक्के से वार करते हैं, अपने बाहुबल से जो लड़ते हैं। फिर वो एक्शन का जो शूट करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। पहली बार दिख रहा है कि भोजपुरी में अगर पानी के अंदर कोई एक्शन सीक्वेंस है, उसको शूट किया गया होगा, इस फ़िल्म में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ पे, तो फ़िल्म की कलर ग्रेडिंग काफ़ी शानदार है। कलर ग्रेडिंग मतलब कि अगर जिस टाइप का हम 50 साल पुराना फ़िल्म दिखाते हैं, तो 50 साल पुराने समय में किस प्रकार का वो माहौल, इतना अच्छा कैमरा तो होता नहीं था, सारा चीज़ इस तरीके का रंगीन हर चीज़ होता नहीं था। या उससे पुराना जाएँ तो उस समय का कैसी सभ्यता होती थी, घर के का आकार कैसा होता था, आर्किटेक्चर कैसा होता है, उस तरीके का वो सीन बनाया गया, जैसे बाहुबली में देखने को मिला था। बाहुबली देखकर हम एकदम फ़ील कर लेते हैं कि हाँ यार, हम आज से 300-400 पुराना कोई राजवंश क्या किसी किसी राज्य में है, वैसा ही माहौल इसमें भी बना है। कलर ग्रेडिंग इसमें A1 लेवल का एकदम शानदार क कलर ग्रेडिंग दिखाया गया है और इसीलिए एक सीन भी है उसमें कि जैसे ब वो बाहुबली में सीन था कि वो जो बाहुबली जब पैदा होता है, तो वो उनके मारना चाहते हैं उसको लेकर, तो जो राजमाता होती है वो उसको बचाकर भागती है और बाद में पानी में वो बह जाता है, बच जाता है। वैसा ही सीन इसमें एक है भी, इसमें भी वो उनकी मम्मी होती है। अब हालाँकि टीज़र आया 1 मिनट 28 सेकंड का, उसमें ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन वो पवन सिंह बच्चे होते हैं और वो पीछे से वॉइस ओवर में बताया जाता है कि वो इसी से गंगा नदी में बचकर भागते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन था, तो इसलिए धीरे-धीरे बाहुबली से इसकी कॉपी और जो पवन सिंह का ड्रेसिंग सेंस ये सब था, तो इसीलिए बाहुबली से जोड़ा जा रहा था और एक्शन भी इसमें है भी कमाल का। तो ये सारी चीज़ें मिला-जुला कर देखी जाए। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मिस कर रहा था कि पहली बार भोजपुरी फ़िल्मों को कहा जाता है कि ये लोग क्या बोलते हैं, गानों का एल्बम होते हैं। अश्लील गानों से भर दिया जाता है और उसमें 3-4 सीन डाल दिया जाता है। बेसिकली ये होता ही एल्बम है। लेकिन पहली बार कोई भोजपुरी फ़िल्म है जिसको म्यूज़िक के लिए हम तारीफ़ सुन रहे हैं। इसमें जो गाना तो कोई भी नहीं दिखाया गया, बस बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होता है, जैसे बाहुबली का अपना एक गाना है और फिर उसके बाद केजीएफ आया तो उसमें जो तन्ना रे नन्ना करके गाना था, उसका म्यूज़िक, ये म्यूज़िक याद रह गया, कानों में बस गया। बाहुबली का कौन है वो जो म्यूज़िक था वो। वैसा ही इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जब बजता है एकदम हेडफ़ोन में सुनिएगा तो एकदम लहर पैदा कर देता है कि हाँ, ये फ़िल्म है। तो म्यूज़िक के लिए इसकी तारीफ़ हो रही है। तो ये फ़िल्म काफ़ी अलग-सा है। संघर्ष 2 के मुकाबले देखें तो संघर्ष 2 में अगर कोई कॉपी सीन कुछ कह भी सकता है कि जैसे डायलॉग बोला गया कि स्मृति ईरानी का जो डायलॉग था उसको चेप दिया गया है इधर से उधर, लेकिन इसमें कुछ अलग-अलग, काफ़ी अलग-अलग देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ये फ़िल्म शानदार है। इसका टीज़र काफ़ी पसंद आया। अगर ट्रेलर भी ऐसा ही हुआ और फ़िल्म भी ऐसा ही निकला, तो भाई गज़ब की फ़िल्म होगी ये। बिल्कुल। पवन सिंह की फ़िल्म का टीज़र आता है, उसके कुछ देर बाद से ही सोशल हुँ। मीडिया पर ये चर्चा होने लगती है कि पवन सिंह की फ़िल्म के टीज़र की तुलना खेसारी लाल यादव की फ़िल्म संघर्ष 2 के टीज़र से की जाती है और ऐसी चर्चा होने लगती है कि व्यूज़ के मामले में पवन सिंह की फ़िल्म का टीज़र खेसारी लाल यादव की फ़िल्म के टीज़र से पिछड़ जाता है। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह की फ़िल्म हर हर गंगे के टीज़र को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्या माहौल है और किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो पवन खेसारी का कुछ भी आ जाए तो भाई कॉम्पिटिशन ना हो, ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। भोजपुरी में पवन खेसारी का नाम ही कॉम्पिटिशन है और इस इन दोनों फ़िल्मों को लेकर एक अलग ही था, क्योंकि बताया गया कि पवन सिंह के जो लोग हैं या फैन्स हैं या उसके डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि भोजपुरी की ये सबसे महँगी फ़िल्म है, हर हर गंगे। खेसारी के जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी फ़िल्म सबसे महँगी है। अब होता क्या है कि जैसे बॉलीवुड में एक ऑफ़िशियल आंकड़ा आता है कि इतना बजट लगा के हमने
फ़िल्म बनाई है। भोजपुरी में वैसा कुछ होता नहीं है। तो जो अब फ़िल्म के मेकर कहेंगे कि मेरी फ़िल्म सबसे बड़ी है, तो फैन्स वही मान लेंगे क्योंकि उनको वो पसंद है। खेसारी भी आके कहते हैं, पवन भी आके कहे। तो जो पवन के फैन है, पवन की मानेंगे, खेसारी के फैन खेसारी की मानेंगे। तो सबसे पहला टक्कर तो यही था कि कौन बड़ी बजट की फ़िल्म है। फिर उसके बाद जब ये टीज़र रिलीज़ हुआ, तो जो व्यूज़ का यूट्यूब व्यूज़ ही सबसे आजकल मायने रखता है। तो उसका कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, उसकी तुलना शुरू हुआ कि कंपैरिज़न करने लगे लोग कि पहले दिन जब 24 घंटे में पवन सिंह के फ़िल्म पर मतलब 1 मिलियन फ़िल्म बोल रहे हैं, टीज़र पर 1 मिलियन व्यूज़ पूरा नहीं हुआ। वहीं खेसारी का जो टीज़र था, उस पर 1.3 मिलियन व्यूज़ था। इसी से वो लोग कहने लगे कि भाई ये तो पिछड़ गया, लाइक भी 20-30 हज़ार कम था खेसारी के मुकाबले। तो इसी से कहने लगे कि पिछड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जब खेसारी का टीज़र आने वाला था, तो उसके पहले खेसारी हर मीडिया चैनल को संपर्क कर रहे थे। किसी को यूँ ही वीडियो कॉल कर दे रहे थे कि आप मेरे बारे में बात कीजिए, लाइव आकर एकदम माहौल बना रहे थे कि बाकी भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, वो मेरा सपोर्ट करें। फिर उसके बाद जब उनका टीज़र रिलीज़ हुआ, तो उसपे ऐड लगाया गया था। ऐड जो फिर पैसा लगा के जो प्रमोट करना होता है, तो वो वीडियो हर जगह दिख रहा था। सेम चीज़ पवन सिंह के साथ बिल्कुल भी नहीं है। पवन सिंह का जो टीज़र आया है, वो एक नए से चैनल से आया जिसका नाम है सिनेमा आर्ट्स। इस पे 1 लाख के करीब 1 लाख से थोड़ा-सा ही ज़्यादा सब्सक्राइबर था। खेसारी का जो टीज़र आया जिस चैनल से, उस पे अगर लाख में बताया गया तो 310 लाख, 31 मिलियन सब्सक्राइबर है और कहाँ ये 1 लाख भी नहीं है। 1 लाख से थोड़ा-सा ज़्यादा। तो एकदम ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, तो इसका भी असर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप माहौल बनाते हैं, खूब अच्छा प्रचार करते हैं, तो वो वैसा उसका रिज़ल्ट दिखेगा ही, बिल्कुल दिखेगा। और वो अच्छी चीज़ है कि अगर प्रचार करवाते हैं तो। यही चीज़ अगर आप देखें कि जब ट्रेलर के साथ खेसारी ने जब ट्रेलर को लेकर उतना प्रचार नहीं किया, अचानक से ट्रेलर आया, तो वो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दिखा जो टीज़र पर दिखा था। कह रहे यहाँ पे जो यूट्यूबर है, कुछ जो खेसारी के सपोर्ट में, क्योंकि यूट्यूबर भी बँटे हुए हैं कि हम खेसारी के यूट्यूबर, पवन के यूट्यूबर हैं। तो उन लोगों का कहना है कि भाई देखिए इतना माहौल बना कि खेसारी के संघर्ष 2 को लेके हर कोई वीडियो बना रहा था, इसमें वैसा कहाँ हो रहा था। तो भाई जब खेसारी हर किसी को वीडियो कॉल करता है, अब खेसारी जैसा स्टार किसी को वीडियो कॉल कर दे, तो वो खुश होके वीडियो बनाएगा ही, क्यों नहीं बनाएगा? तो वो प्रमोशन करने का तरीका था, पीआर का एक तरीका था, तो उसका रिज़ल्ट दिखेगा और बहुत अच्छी चीज़ है कि वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पवन सिंह की अगर टीम के लोग इसमें असफल हैं, तो इसका नतीजा है कि खेसारी जितनी बात नहीं हुई। हाँ, अगर ये भी इसमें हो सकता है कि जैसे खेसारी ने टीज़र को खूब प्रमोट किया, खूब चला, ट्रेलर पे नहीं किया तो एकदम कम हो गया, बात एकदम थम गया। तो शायद इससे वो लोग सीख रहे होंगे पवन सिंह वाले कि हम टीज़र पे थोड़ा प्रचार करेंगे, इससे ज़्यादा प्रचार ट्रेलर पे करेंगे और जब फ़िल्म आएगी तब खूब प्रचार करेंगे। तो उनका अपना उसको लेके रणनीति हो सकती है। लेकिन ये कंपैरिज़न करना, ये दोनों फ़िल्म ही संघर्ष 2 का अपना अलग स्थान है, इसका अपना अलग स्थान है। ये दोनों व्यूज़ के काउंट से मतलब इसको तय नहीं किया जा सकता कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं। बिल्कुल। पवन सिंह की हर हर गंगे फिल्म के टीजर के कुछ देर बाद कल रितेश पांडे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं कि दिनेश लाल यादव की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है माई। माई, हर हर गंगे और संघर्ष 2 के ट्रेलर को आप लोग जरूर देखिए, आपको अपनी भोजपुरी भाषा पर गर्व होगा। लेकिन ये रितेश पांडे तब कहाँ थे जब खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 का टीजर आया था, जिसकी चर्चा पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही थी, हर कोई तारीफ कर रहा था। तब भी खेसारी अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहते हैं कि आप लोग आइए, इंडस्ट्री के सारे छोटे बड़े भाई आप लोग आइए, इस फिल्म का सपोर्ट करिए। ये सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है बल्कि ये भोजपुरी भाषा की बड़ी फिल्म है। इससे सिर्फ खेसारी की फिल्म बड़ी नहीं होगी बल्कि पूरी भोजपुरी बड़ी होगी। तब रितेश पांडे ऐसा कोई पोस्ट नहीं करते हैं, ना खेसारी की फिल्म के सपोर्ट में कोई आकर कोई कुछ कहता है। लेकिन हर हर गंगे जब फिल्म का टीजर आता है तो तब रितेश पांडे इस तरीके का पोस्ट क्यों करते हैं? बिल्कुल, एक सीधी बात है कि देर आए दुरुस्त आए तो सही, अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा वाला हाल है। और ये चीज़ भी बिल्कुल सच्चाई है कि भाई खेसारी की उतने स्टारों से या जो अपने जातिवाद होता है, अपने जाति वालों से भी वो वाला बॉन्डिंग नहीं है कि उनके सपोर्ट में कोई आके बोले। बहुत सारे लोग हैं उनको अपनी जाति के लोग या जो उनके फ़ेवर में रहते होंगे, तमाम लोग, कोई नहीं आया बोलने। कई सारे तो ऐसे भी थे जो उनके फ़ेवर में रहते, कहा जाता है कि इनके पक्ष में वो उन लोगों ने भी नहीं देखा था। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एकदम साफ़ है कि भाई रितेश पांडे पवन सिंह के फ़ेवर में हमेशा से रहते हैं। पवन सिंह और उनका जो बॉन्ड है, तो ये पवन सिंह की अपनी उपलब्धि कह सकते हैं या जो भी कह लें, उनकी सफलता है कि भाई उनके पक्ष में लोग इतने खड़े हैं। लेकिन यहाँ से उससे अलग अगर हम देख के सोचें, तो अभी खेसारी की फ़िल्म कोई रिलीज़ तो हो नहीं गई है, खेसारी की फ़िल्म अभी आगे रिलीज़ होने वाली है। ट्रेलर आया है, एकदम सही टाइम पे अगर खेसारी की फ़िल्म और निरहुआ की फ़िल्म और पवन सिंह की फ़िल्म, तीनों को फ़िल्म को एक साथ लेकर, क्योंकि कोई भी स्टार है नहीं चाहता है जल्दी बोलना। वो भी सोच रहे होंगे कि उस समय पवन सिंह और उनका लगातार वो विवाद चल रहा था, तगड़ा वो एक-दूसरे पर बोले जा रहे थे स्टेज से कुछ भी, खेसारी भी एकदम बिना सोचे कुछ भी बोले जा रहे हैं, एकदम पारिवारिक हमला कर रहा है। तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं इसका डर होगा भी कि जिस आदमी से ज मेरी अच्छाई है, जिस आदमी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरा वो सहारा है, उससे कोई बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कि उससे क्यों खराब कर लें। तो ये चीज़ है, लेकिन अगर रितेश पांडे ने अब जाके भी बोला है तो उनको ट्रोल करने के बजाय उनका स्वागत होना चाहिए कि कम से कम उन्होंने इतने अच्छे लेवल पर आके हिम्मत तो की। बाकी दूसरे कलाकार ने ऐसे पोस्ट करके सार्वजनिक मंच पे नहीं कुछ किया था। वैसे इंटरव्यू में हाँ, अच्छी है,
फ़िल्म है ठीक है वैसा कुछ कह रहे थे। लेकिन उन्होंने एकदम पहली बार ऐसा दिखा कुछ एकदम पोस्ट करके और आया कि मतलब बड़े हीरो की बात कर रहे हैं, छोटे लोगों ने कई सारे किया है ऐसे, कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट ने भी पोस्ट किया, लेकिन रितेश पांडे ने कम से कम इसी बहाने ये किया, तो अगर ये कल्चर शुरू होता है तो आगे भोजपुरी के लिए फ़ायदा होगा। इससे खेसारी के फ़िल्म को फ़ायदा होगा, पवन के फ़िल्म को फ़ायदा होगा, कल को रितेश पांडे की भी फ़िल्म आती है अच्छी और बाकी लोग सपोर्ट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ये कल्चर डेवलप होना चाहिए। तो रितेश पांडे का अगर हम ट्रोल करने के बजाय उनकी तारीफ़ की जाए तो ज़्यादा सही है। चलिए, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार की कोई भी अच्छी फ़िल्म जो कि अच्छी सब्जेक्ट पर बन रही है, अगर कोई ऐसी फ़िल्म आती है तो उस फ़िल्म का सपोर्ट भोजपुरी के हर छोटे-बड़े कलाकार को करना चाहिए, जात-पात से ऊपर उठकर करना चाहिए। बाकी झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।